माय यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज जो है हम 300 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी कानखरता, उसमें हमने करा दिया था 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन। अब 75 के आगे आज हम चलेंगे और देखेंगे उन प्रश्नों को क्या है वो प्रश्न, ठीक है। तो हम बता दें ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी टीचर के द्वारा दिया गया कोई भी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही होता है। और आप बड़े चर्चित टीचर जिनका ये क्वेश्चन दिया हुआ है उनका ये है, मतलब पीडीएफ है, तो उनका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। आप समझ ही रहे होंगे कितनी महत्वपूर्ण है। तो लेट न करेंगे और देखेंगे क्या क्या प्रश्न है और उसका क्या आंसर होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक किससे विभाजित होता है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका ये हमने बताया था, ये अनुच्छेद आर्टिकल 50 में है, आपको मालूम होगा, ठीक है। अब दोनों में क्या व्यादेशित है, व्यादेशित का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझना हम तो जरूरी है। मतलब वो कहां से लिया गया है, ये बात कहां से उल्लिखित है, ये संविधान में कहां लिखा गया है। तो अब तो मालूम है 36 से 51 हमारा नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ये वहीं से लिया गया होगा, कहां से लिया गया होगा, नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य का उत्तरदायित्व। ये राज्य का उत्तरदायित्व कहां पर करता है? तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब आप 36 से 51 तक पढ़िएगा तो उसी एक अनुच्छेद के बीच में है जो कि मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो उसमें है निम्नलिखित में से भारत के संविधान की जिसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो देखिए ये दोनों में पाए जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में, ठीक है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चीज है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसने कहा था, मतलब यह कथन किसका था, यही ना पूछता है। तो यह है आपको तेटी शाह। कैसा है? तेटी शाह। निम्नलिखित में किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित कर दिया। मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया, ये आपको पता है कि 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सम्मिलित किया गया था। जब यह सम्मिलित किया गया था, एक मिनट, हाँ, सम्मिलित किया गया था तो वह था स्वर्णखिंड समिति। ऑप्शन नंबर ए। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिक के मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाए। नागरिक के मूल कर्तव्य, नागरिक के मूल कर्तव्य, तो यह है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। थोड़ा सा पीछे हम जाते रहते हैं, गलत आंसर बता दिए थे। हाँ, यहाँ पर ये 44वां नहीं, यहाँ पर 42वां होगा। 1976 सही है, ठीक है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। देखिए राइट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको मालूम होगा इसका आंसर क्या था, 42वां संविधान संशोधन 1976। किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य है, किसका संरक्षण भारतीयों का एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो ये है वन्य प्राणी का, वन्य प्राणी का। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए ये 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनतंत्र का प्रमुख होता है। भारतीय जनतंत्र का प्रमुख
जनतंत्र के बारे में हम बताए हैं पिछले वीडियो में, आप हमें जाके देख सकते हैं। और उसका प्रमुख कौन होता है, तो यह राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं किससे, सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया। देखिए 69वें संविधान संशोधन हमने बताया था, इसमें था दिल्ली को लाया गया था, दिल्ली को बनाया गया था राजधानी। और ये 70वां पूछ दिया गया। तो 70वां जब पूछ दिया गया तो चलिए 70वां के बारे में जानते हैं। ये तो है आप तो सम्मिलित किया गया था दिल्ली और पुडुचेरी को। किसको, दिल्ली और पुडुचेरी को। कहाँ गया क्वेश्चन, आइए दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दिल्ली एवं पुडुचेरी को। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में। तो हम सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि आप तो लोकसभा, राज्यसभा के दोनों के निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इस यही इसका निर्वाचित सदस्य, ये पढ़ने का तो जरूरत नहीं है। और जैसे ये ऑप्शन किसमें है, देखिए सभी सदस्य दिया विधानसभा था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा का दिया तभी गलत हो जाएगा, लोकसभा दिया तब भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सभी की दिया गया है, तो आप सही बना लीजिएगा, विश्वास है हमें। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यता मुख्यमंत्री मतदान करने के पात्र नहीं होते हैं। राज्यता मुख्यमंत्री प्रायः हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री होता है विधानसभा का, लेकिन विधान परिषद से बन जाए, VP विधान परिषद से बन जाए तो वो वोट नहीं दे सकता है। यानी कि उच्च सदन का हो जाता, VP ये जो है निम्न सदन हो जाता है, निम्न सदन, और ये हो जाता है उच्च सदन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाता, सी हो जाता, यानी कि उच्च मंडल का हो जाता। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। पुनः निर्वाचन की बात कर रहा है, तो यह है 57 में। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित किस अनुच्छेद में वर्णित है। महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया, तो यह है अनुच्छेद 61 में। इसमें है अनुच्छेद 61 में, तो इसे हटाएगा, आगे की प्रश्न में हम बताएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तब ये भी बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 61। देखिए तो बोल रहे हो आजकल तो चेहरा बहुत अजीब सा हो रहा है, तो इससे पीछे सिर्फ ऐसी कारण है कि हमारा बढ़त जो है, बढ़ाई क्या उसको बोलते हैं, नाई नहीं है। आएगा तो रूम पर आते काट देगा, बस 1 से 2 दिन में वो बिहार से लौट रहा है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाता है कितने दिनों के अंदर, तो आप तो मालूम हो जाए 6 माह के अंदर अब तो भर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारतीय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। ठीक है, तो देखिए तो उस समय उपराष्ट्रपति, देखिए पहले सबसे पहले समझिए, राष्ट्रपति अगर हट जाता है, ये अगर इसके बाद उपराष्ट्रपति, इसके बाद SC के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, CJI लिख देते हैं, इतना ताहला लिखे CJI। ये 3 प्रश्न यहां तक पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में कौन एक बुलाता है, तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाएगा तो राष्ट्रपति ही बुलाएगा, अनुच्छेद 108 की तहत। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता अगर करेगा, अगर पूछ लेगा अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है,
भारतीय संविधान 33 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, रोक सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी बिल पर स्वीकृति दे या उसे रोक ले, इस अनुच्छेद में यह वर्णित है। तो यह है अनुच्छेद 11 में। अभी 108 के बारे में हम बता दिए हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संविधान के 33 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। अध्यादेश चीज को बताते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है जब जो है कोई भी सदन कार्यवाही में नहीं हो, वर्तमान सत्र में नहीं हो और उस समय कोई संविधान की जरूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति एक अपने से संविधान बना लेता है, उसी को अध्यादेश बोला जाता है। और ये शक्ति जो है आर्टिकल 123 में दिया गया है। 1, 2, 3 राष्ट्रपति के लिए, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो यह है केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन बताता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। इनमें में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पर आसीन नहीं रहा? यह है नीलम संजीवन रेड्डी। कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति बनते आए। ठीक है, यहां तक आप तो सही दिख रहा है। नेक्स्ट में चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जन द्वारा किया जाता है, जिससे सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति की बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उपराष्ट्रपति की। तो यहाँ पर विधानसभा नहीं आएगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये निर्वाचित सदस्य नहीं, सभी सदस्य, यहाँ सभी सदस्य हो जाएगा। निर्वाचित प्लस मनोनीत सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कभी याद तो रखते नहीं है, ये नहीं है कि पूरी तरह से याद है। हम भी जैसे ही पढ़ते हैं, इतना बार पढ़ लिए हैं कि याद हो गया है। आइए, राज्यसभा सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, ऑप्शन मालूम होगा। उपराष्ट्रपति तो उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है? उपराष्ट्रपति तो किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है? तो यह है राज्य परिषद। यहाँ पर राज्य परिषद गलत आंसर हो सकता है। ठीक है, ये सांसद होगा, राज्य परिषद नहीं होगा। यहाँ पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जाता है। ठीक है, और ये पहले पारित प्रस्ताव किसमें लाया जाता है? राज्यसभा में लाया जाता है। और यह हटाया जाता है 67 का 211 के तहत। ठीक है, ये जो है आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन रॉन्ग। लीजिए, निम्नलिखित में किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो देखिए, राज्यसभा का अध्यक्षता ऐसे सदस्य द्वारा होता है। तो ऐसे सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। और उपराष्ट्रपति इस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में कौन सही है? भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में है? यह है 352 अनुच्छेद में। किस आर्टिकल में है? 352। आप तो याद होना चाहिए 352, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री तो क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, तब बोलते हैं मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो आप तो समझ लेना है सामूहिक रूप से। क्या समझ लेना है? सामूहिक रूप से पूछ रहा है। तो सामूहिक रूप से होता है लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से पूछ ले, व्यक्तिगत रूप से, तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति। तो ये दोनों क्वेश्चन तो याद रखिए। इसमें सीधे बोला है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, आप तो इसमें होगा लोकसभा के प्रति। देखिए, इसमें लोकसभा कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसीलिए ऑप्शन इसमें भी रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर सर के द्वारा जो सर टाइपराइटर जो था, सर तो गलत नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े विद्वान है। और जो है सर के द्वारा टाइपिंग करने के लिए जो दिया गया वो गलत यहाँ पर कर दिया गया है।
तो ध्यान देना चाहिए इस पर बिल्कुल। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए न्यूनतम संख्या अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो ये नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था 1991 में। किसके द्वारा किया गया था? नरसिम्हा राव के द्वारा। उप प्रधानमंत्री का पद सृजन है। यह संविधान के प्रावधान के 78 संविधान में उप प्रधानमंत्री का पद जो है वर्णित नहीं है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? यह 1951 में सृजित किया गया। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। महान्यायवादी की नियुक्ति कैसे की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में किसे संसद लेटर की संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? किसे संसद लेटर की? थोड़ा सा प्रश्न में इधर उधर है, लेकिन इसको हम पूरी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पूछा है कौन बिना संसद सदस्य होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकता है? तो यह है हमारा महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी। ये गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो यह है महान्यायवादी गैर सदस्य के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 सी। आइए नेक्स्ट। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो इसमें से जो है राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कोई नहीं रखता है। तो कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। चलिए उतना नहीं लिखते हैं, इतना तो समझ लीजिए। ठीक है। भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये किसमें? तो लोक वित्त से संरक्षण में। ऑप्शन नंबर बी। और ये आर्टिकल 148 में वर्णित है। 148 में वर्णित है। मानव के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन सही है? मानव के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन सही है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, और तो ये दोनों क्रम में सही है। यूपीएससी का अध्यक्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त ये दोनों वरीयता में सही है, मतलब सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है। कौन पहले आता? सॉरी, मानव के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन पहले आता है? प्रश्न थोड़ा सा इधर लग रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। हम तो लगा वरीयता क्रम में अच्छी है, ये प्रश्न जो है इधर है। आगे बढ़िए। लोकसभा के राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित करते हैं? लोकसभा में राज्यों को, यहाँ पर होगा में, लोकसभा में राज्यों किस आधार पर सीटें आवंटित करती है? तब तो हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। यह है 1971 के जनगणना के आधार पे। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है वो कितनी है? तो यह है 550 अधिकतम संख्या जो निर्धारित की जाती है। पहले यही 552 था। 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन खत्म कर दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। किस राज्य में लोकसभा में जो अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित नहीं है? तो केरल और तमिलनाडु में स्थान आरक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। भारत की राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? अब कर सकता नहीं है, कर सकता था। ठीक है। तो ये आंध्र भारतीय, जिसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। चलिए थोड़ा पानी पी ले।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में कम से कम 2 बार। कितने बार? 2 बार। आगे बढ़े। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो यह यूपी। यूपी में लोकसभा में आप तो बता दें तो लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से राज्यों के 30 यूनियन तो लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं तो पंजाब और असम, ये दोनों तो नहीं है प्राप्त। गुजरात, राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु नहीं, कोई भी नहीं। इसमें आंसर हो जाएगा नन, किसी तो भी नहीं, नन। आप हमारे कम्युनिटी बेस बॉक्स में जाइएगा, कम्युनिटी टैब में, और वहां पर इसका जो पूरा लिस्ट डाला हुआ होगा वहां से आप देख लीजिएगा इसमें कितना सीटें हैं। ठीक है, पूरे लिस्ट हम डाल दिए। निम्नलिखित में कौन से एक लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र तो ये है लद्दाख। और सबसे छोटा की बात अगर करेगा लोकसभा में तो आप तो मार देना है दिल्ली का चांदनी चौक, याद रहेगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। देखिए इसका तो सही आंसर है, ये 25 अक्टूबर से चालू हुआ था, 25 अक्टूबर 1951 से, और जो चला था 23 फरवरी 1952 तक चला था। और टोटल वह कितनी सीट पर हुई थी? तो टोटल 489 सीट पर चुनाव की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आप तो याद रखना है 1951-52, कहीं ऑप्शन 51 के तब भी मारना है, कहीं 52 के तब भी मारना है। ठीक है, यहाँ पर आंसर दिया 52 तो हमको 52 मारना है। समझ चुके हैं यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइएगा। लोकसभा के अध्यक्ष तो कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष तो कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत संकल्प द्वारा पारित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी तो देखिए जरा, यही हमारा आंसर होगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को क्या दिलाना? शपथ दिलाना। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन हैं मतलब कौन थे? जीवी मावलंकर, इसका पूरा नाम है जीवी मावलंकर। लोकसभा का सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में होता है? तो यह है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है, डी नंबर। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो इसका निश्चित है 250, ऑप्शन नंबर डी। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा से सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, तो हम इसका आंसर जो है मार सकते हैं समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा से चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम उम्र कितनी होती है? यह होती है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का अध्यक्ष पूछता है तो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये क्या कोई परेशानी तो नहीं है? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय संसद बनती है। देखिए संसद कहने का मतलब है लोकसभा, पहले राज्यसभा लिखना चाहिए और इधर राष्ट्रपति। तो कौन हो जाएगा आप तो मालूम है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा। तो भारतीय संसद बनती है, प्रधानमंत्री, डी नंबर हो जाएगा। बिना अनुमति से कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जाता है? तो यह 60 दिन यानी 2 महीना। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन कहा जाता है?
यानी शून्यकाल का जन्मदाता कौन सा है? तो हमारा भारत है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होते हैं? तो ये साधारण विधेयक से संबंध में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक तो परिभाषित किया जाता है? धन विधेयक तो परिभाषित किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक तो परिभाषित किया जाता है। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी दिन रोक सकता है? तो ये रोक सकता है 14 दिन के लिए। ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। किस वर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं? तो यह आगामी वर्ष के बजट प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। लेखा अनुदान संसद सरकार को अनुमति प्रदान करता है। क्या अनुमति प्रदान करता है? निश्चित अवधि के लिए। ऑप्शन नंबर डी। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। संचित निधि से धन निकालने के लिए भारत की संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के नेतृत्व के ऊपर नियंत्रण रखती है? ये होगा आपको स्थगन प्रस्ताव द्वारा भी, अनुपूरक प्रश्न द्वारा भी, प्रश्नकाल द्वारा भी। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है? तो होता है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस कराने हेतु। यदि कोई गंभीर मुद्दा है तो उस पर बहस कराने हेतु स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। प्राक्कलन समिति से सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। इस तरह से आज हम 150 प्रश्नों की पूरा सूची हम देखें, यानी कि पूरे लिस्ट देखें। यदि आप एसएससी इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं, यानी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे आप जरूर से जरूर पढ़ें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे प्रश्न लेते हुए 151 से लेके आगे की तरफ जितना हो सकता है।